इस 9 साल के अंदर देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं इस तरह से देख रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम करके 65 साल से कांग्रेस जीत रही थी। सबसे बड़ा नुकसान देश को 1947 इन कांग्रेसी दलालों ने अपनी सत्ता के चक्कर में एक भारत देश के टुकड़े कराकर एक पाकिस्तान बना दिया था। इनके जो आका हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान में बैठे हैं। जो बेवकूफ कॉर्पोरेटर के लायक नहीं है, लोग उसको प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देना चाह रहे हैं। आज भी वो पप्पू कहलाते हैं, 54-55 साल के हो गए हैं। परंतु कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि जैसे कि जब से सरकार बनी है बुलडोजर मुसलमानों के ऊपर ही चलता है। अब देखिए, जो क्राइम करेगा कानून सबके लिए बराबर है। कानून से तो कोई बच नहीं सकता ना जी। नाजायज तो किसी के साथ हुआ नहीं होगा और ना होगा जी। आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि पिछले 65 साल के अंदर जो देश को डुबाया था कांग्रेस सरकार ने, इस 9 साल के अंदर देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं इस तरह से देख रहा हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं आप? मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। अभी जैसे कि आप कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम तो 65 साल से कांग्रेस कर रही है। हिंदू मुस्लिम करके ही तो जीत रही थी 65 साल से कांग्रेस। हिंदू मुस्लिम करके 65 साल से कांग्रेस जीत रही थी। हिंदू मुस्लिम जो हुआ है देश के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है कि देश के अंदर सबसे बड़ा दंगा, सबसे बड़ा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिल्ली में एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसमें से एक आदमी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस करती आई है, इसलिए वो 65 साल से जीत गई थी, लेकिन बीजेपी ने विकास का काम किया है और सभी के लिए काम किया है, उसमें कि हिंदू मुस्लिम नहीं देखा है, इसलिए बीजेपी सेकंड टाइम भी आई है और 2024 में भी आएगी। ये बात वहाँ पे एक खड़े मुस्लिम लड़के ने कहा, जिससे सभी को अचंभित हो गए। ये उस वीडियो को देखते हैं। ये वीडियो खबर इंडिया का है, जहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसको लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं। देश को 1947 इन कांग्रेसी दलालों ने अपनी सत्ता के चक्कर में एक भारत देश के टुकड़े कराकर एक पाकिस्तान बना दिया था। उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में इनोसेंट हिंदू मुस्लिम मरा था। किनकी? इन कांग्रेसी सत्ताधारियों के चक्कर में। उसके बाद कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम कौन करा? ये अमेरिका के दलाल हैं ये। और ये सीधा पाकिस्तान, इनके जो आका हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान में बैठे हैं। जो इनके आका बोलते हैं कांग्रेस पार्टी वैसा ही करती है। क्यों? मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान में जाकर के उन्होंने बोला ही था कि कांग्रेस को जिताओ, बीजेपी को भगाओ। तो वही तो कह रहा हूं कि सही मायनों के अंदर ये कांग्रेस पार्टी, इससे देश को खतरा है। अगर देश को बचाना है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए। बिल्कुल, मोदी जी को आना चाहिए। ऐसा क्या देखा आपने मोदी जी के अंदर? मोदी जी के अंदर क्या नहीं देखा? इस 9 साल के अंदर, पिछले 65 साल के अंदर 2014 तक मुसलमानों की हालत SC ST दलितों से बदतर हो रखी थी कि मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया जा रहा था कि मुसलमान को कारोबार से दूर रखा कांग्रेस पार्टी ने, एजुकेशन से दूर रखा, सरकार की भागीदारियों से दूर रखा। तो मुसलमान की तो हालत खराब करके रख रखी थी कि गूगल के ऊपर एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पड़ी है। वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर मेरे मुस्लिम भाई पढ़ लें तो मैं कह रहा हूं कि उंगली काट लेंगे दांतों से, जितना जुल्म इन कांग्रेसियों ने माइनॉरिटीज़ के ऊपर करा है। देश के अंदर अगर मुसलमानों का अगर कुछ विकास हुआ है तो इस 9 साल के अंदर विकास हुआ है, नहीं तो पिछले 65 साल के अंदर तो मुसलमान को बर्बाद करके रख रखा था इस कांग्रेस ने। कांग्रेस तो कह रही है कि इन्होंने देश बेच दिया, महंगाई बढ़ा दी। खरीदा किसने? देश किसकी औकात है देश खरीदेगा? तुम्हारी औकात है देश खरीदोगे? और ये इसकी अंडरटेकिंग आज भी भारत सरकार ही देखती है। तो किसने बेच दिया देश? देश किसी ने नहीं बेचा। देश तो ये खा चुके हैं लूट के। ये कांग्रेसी पिछले 65 साल के अंदर खा चुके हैं देश को लूट के। अब देख लीजिए, कहने का मतलब ये है, जमीन इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। घोटालों के लिए तो इनको क्या नाम है, पुरस्कार मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए कि जमीन के अंदर नहीं छोड़ा। कोयला घोटाला जमीन के अंदर, कॉमनवेल्थ घोटाला, क्या नाम है, 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ घोटाला जमीन के ऊपर, इंस्पेक्टर 2G घोटाला आसमानों के ऊपर, हवाओं के ऊपर। कह रहा हूं इन्होंने देश को बर्बाद करा है, सिर्फ बर्बाद करा है। देश को अगर आबाद करने वाला अगर कोई अगर बंदा आया है वो तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी है। देश को आज देख लीजिए, देश की हालत, आज देश की हालत देखिए और आज से 65 साल पहले देश की हालत देखिए। उस टाइम में क्या हालत थी देश की और आज क्या हालत है देश की। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम के अंदर ही चंद्रयान 3 लैंड करता है, सेफ लैंडिंग।
ठीक है, इसका श्रेय सारा साइंटिस्टों को जाता है, लेकिन साइंटिस्टों को भी फ्री हैंड किसने किया था? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने। कि ये G20 सम्मेलन हमारे देश के अंदर बड़े गौरव की बात थी कि G20 सम्मेलन हमारे देश के अंदर हुआ, जिसकी सदारत आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। कि ये कांग्रेसी ये मोदी जी को कुछ समझ नहीं रहा है, पूरा विश्व मोदी जी का लोहा मान रहा है। पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर हैं आज मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं, मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं और मोदी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, हमने तो ये भी देखा कि पापों के राष्ट्रपति तो पैर तक छूते हैं, परंतु राहुल गांधी उनको पनौती भी तो कह देते हैं। पनौती? राहुल गांधी असल में सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, मैं तो इनको लीडर मानता ही नहीं। ये तो मैं मानता हूं ये एक नाटक कंपनी के कुछ बंदे हैं, नाटक नूटक करते रहते हैं। अब जैसे कि पिछली बार देखा होगा, इनके बयानबाजियां आते रहते हैं कि आलू से सोना बना देते हैं, आटा लीटर के भाव बिकवा देते हैं, वो क्या नाम है, खेतों के अंदर टाइल लगवा देते हैं। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बनाओगे जो बेवकूफ़ कॉर्पोरेटर के लायक नहीं है, लोग उसको प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देना चाह रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी, मैं कह रहा हूं कि अपनी फैमिली का भी बड़ा नहीं बन सकता। अब तो इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। मैं तो कह रहा हूं कि इस कांग्रेस परिवार को इटली चले जाना चाहिए वापसी। कैसे देख रहे हैं 3 राज्यों की जीत को और मोदी की गारंटी कैसी रही? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी को जनता ने स्वीकार किया है, उस पर यकीन किया है, भरोसा किया है। उस भरोसे का रिजल्ट जनता ने दिया है 3 राज्यों में भारी बहुमत के साथ। तो कैसे देख रहे हैं कि इसी गारंटी को लेकर के 24 की गारंटी भी बात कर रहे हैं कि 24 में भी वही बम्पर गारंटी देखने को मिलेगी, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरीके की सोच रहे थे, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे थे, उससे कहीं बम्पर लहर देखने को मिली। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। 24 की ये तैयारी है, ये सेमीफाइनल था, 24 में फाइनल होगा। मतलब सेमीफाइनल और फाइनल जी। तो इंडिया का वर्ल्ड कप भी हुआ था, सेमीफाइनल जीते, फिर वहाँ पे पनौती शब्द भी देखने को मिला। उसको कब से मत जोड़ो, राजनीति है, वो खेल है। हाँ। खेल अलग होता है, राजनीति अलग होती है। तो खेल से ही तो राहुल गांधी ने पनौती शब्द लिया कि अगर वो नहीं जाते तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती। तो कौन हो गया पनौती? अब वो हो गए ना, जहाँ जहाँ उन राज्यों में वो प्रचार कर रहे थे तो वहाँ सोपड़ा साफ हो गया उनका। तो इसलिए किसी के बारे में अगर गलत शब्द इस्तेमाल करोगे तो उन पे भी पड़ सकता है ना, किसी भी चिपक सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा गया, कभी देश का गद्दार कह दिया गया, कभी देश का विरोधी कह दिया गया, कभी कातिल कह दिया गया, कभी अब पनौती कह दिया गया। इस तरह के शब्दों से प्रधानमंत्री को कभी बोलना चाहिए क्या? नहीं, प्रधानमंत्री की पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को वो लोग समझते नहीं कि एक उस पद की क्या गरिमा है। उसको गरिमा को वो जो बोलते हैं वो जनता को बुरा लगा उनके बोलने का। उस बुरा को जो लगा उन्होंने जवाब उंगली दबा के दिया है, मतलब पूरा दबा दिया नीचे। राहुल गांधी को जवाब दे दिया, जवाब जनता ने पूरा दे दिया। तो जिस तरीके से देश की लोकप्रियता अगर हम देखें तो विदेशों में भी होती हुई देखने को मिल रही है। जैसे कि यूएई में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो वहां से भी नारे लगाए गए कि 400 पार। तो क्या देख रहे हैं 2024 में? बिल्कुल 400 पार ही देख रहे हैं। 400 पार देख रहे हैं। आज के रिजल्ट ने और दिखा दिया, यकीन कर दिया पक्का। भरोसा कर दिया आज के रिजल्ट ने। आज के रिजल्ट ने भरोसा कर दिया। तो कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से अगर हम बात करें कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, विपक्ष कहता है कि इन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति की है, इसी वजह से ये जीतते हुए आ रहे हैं, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, देखो, विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं होता ना जब वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं। आप मीडिया के लोग हो, आपके माध्यम से मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 60-65 साल में उन्हीं की सरकार रही। उस सरकार में उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? सचर कमेटी की रिपोर्ट, उसमें क्या है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। किसने करा ये? 14 के बाद क्या आप रिजल्ट उठा के देखो, इस सरकार ने जो भी नीतियां बनाई, जो भी स्कीमें लाए, वो उसमें सबका साथ, सबका विकास दिखाया। अगर मकान दिए हैं गरीबों को, वो हिंदू को भी दिए, मुसलमान को भी दिए। राशन फ्री मिला, उनको दोनों को मिला, सबको मिला। सभी में धर्म में नहीं जाना चाहता। अब वो उनका वो जो कहने का नारा है वो सिर्फ नारा की हद तक है, और यहाँ प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वो ज़मीन पे असलियत पहुँचाने की हद तक है। उसका रिजल्ट है आज तो लोग जो है, मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, नेट का ज़माना है। प्रधानमंत्री जी ने जो जो स्कीमें लागू की हैं उनका फ़ायदा माइनॉरिटी के, खासतौर से मुसलमानों को कितना हुआ है वो नेट पे मौजूद है। एजुकेशन में क्या दिया वो नेट पे मौजूद है। तालीम में, सेहत में, मकान में, रोजगार में, राशन में, तमाम चीज़ें नेट पे मौजूद हैं। किसी के कहने सुनने के बहकावे में आने की जरूरत नहीं, चेक कर लो। क्या कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में हम कुरान देंगे, एक हाथ में हम लैपटॉप देंगे,
उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था उनको, प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि हमारे देश में किस समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने वो नारा दिया और उसको, उस नारे को ज़मीन तक पहुंचा भी रहे हैं कि मुसलमानों को तालीम में, एजुकेशन में बराबरी की हिस्सेदारी मिले। उसका नतीजा देखो आपने, 15, 16, 17, 18, 19 में IAS IPS कितने मुसलमान निकल कर आ रहे हैं, कितने बच्चे एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर आ रहा है और आएगा। फिर कुछ लोग तो फिर भी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जिनको कहना है वो तो कहेंगे ही। नहीं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब उनके दिन लद गए, अच्छा, दिन लग गए उनके। तो उनको मौका जनता ने दिया, 60-65 साल जनता ने मौका दिया ना जी। उस 60-65 साल में क्या किया उन्होंने? फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। अब लोगों को समझ में आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, एजुकेशन आ रही है, तालीम आ रही है, अपने अच्छे बुरा समझने की सबको सलीका आ रहा है, पहचान आ रही है, तो अपने दिमाग का सब इस्तेमाल करके वोट कर रहे हैं, मशीन पे बटन दबा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश का रिजल्ट उठा के देखिए, मुस्लिम बूथों को देखिए कितनी जीत के आए हैं। राजस्थान के मुस्लिम बूथों पर जाके देखिए कि बीजेपी के हक में कितना प्रतिशत वोट गया है। तो तालीम आ रही है ना, उनको विकास दिख रहा है ना, तभी लोग वोट कर रहे हैं। वहाँ तो मामा ने कहा था कि मेरे भांजे हैं, गले लगा करके बहनों को भी आशीर्वाद दिया, भांजों को भी आशीर्वाद दिया, तो रिटर्न बैक तो बहुत बड़ा बम्पर जीत दे दी। इसीलिए तो बम्पर जीत मिली है। हाँ। शिवराज सिंह चौहान जी लगातार जो काम कर रहे हैं वो सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये पार्टी सब लोगों के लिए काम कर रही है। वो नारा भाई यूं ही नहीं है, सबका साथ सबका विकास, उसमें सबका विश्वास भी है। सब दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा जिसमें मुस्लिम लड़के ने कहता है कि कांग्रेस ने 60-65 साल राज किया, उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए भी कहा कि अगर किसी को विश्वास नहीं है तो आप गूगल पर जाकर सच्चा कमेटी को सर्च कर सकते हैं। जो जांच में एक रिपोर्ट उसने डाला है कि 2014 से पहले मुस्लिमों की जो स्थिति है वो SC ST से भी बदतर था, या इसलिए उन्होंने बताया। और कांग्रेस के घोटाले के बारे में उन्होंने बोलते हुए कहा कि उन्होंने किस क्षेत्र में कौन घोटाला नहीं किया है। ज़मीन से लेकर आसमान तक, ज़मीन पे आपका कोयला घोटाला, ऊपर में टूरिस्ट को टर्म घोटाला, बहुत सारे ऐसे उन्होंने बातें बताई जो कि उन्होंने घोटाले किए। 1947 में बंटवारा किया तो उसको भी उन्होंने जिक्र किया। दंगे जो हुए 1984, सभी के बारे में उन्होंने जिक्र किया। और साथ में भी बताया कि मुस्लिमों की जो स्थिति है 2014 के बाद पहले से बहुत ही सही हुआ है, क्योंकि पहले आप बोला कि पहले किसी भी क्षेत्र में मुस्लिमों की डायरेक्ट भागीदारी नहीं होती थी। आप गवर्नमेंट में ले लीजिए, डायरेक्ट सरकार में, या किसी भी क्षेत्र में। अभी धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों में मुस्लिमों को भागीदारी मिल गई है। और उन्होंने बोला कि बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि भेदभाव होता है मुस्लिम और हिंदू में अभी के टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे भेदभाव होता है, रूम मिला तो सभी को मिला, राशन तो सभी को मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो सभी को मिल रहा है। इसलिए भेदभाव कहीं भी नहीं होगा। और ये जितने भी भेदभाव किए हैं सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने किए हैं। अभी पहले से बहुत स्थिति सही है। और उन्होंने कहा कि ये सभी अमेरिका के चमचे हैं और इनके सभी जो बड़े बड़े दलाल हैं सब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ये जितने कांग्रेस वाले हैं सब पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये क्या बात सही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।